हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि जिन लोगों की हेल्थ अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, हम डॉक्टर्स पर तो जाते हैं कि हमारी जो भी हेल्थ इशू आया है तो हम रिपोर्ट्स कराते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, जो भी उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हम कराते हैं, एनालिसिस कराते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं डॉक्टर को। फिर उसके बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो हम मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अचानक से हम बिल्कुल हेल्दी थे और अचानक से कोई ऐसा हेल्थ का कॉन्ट्रास्ट आ गया, कोई ऐसा मेजर इशू आ गया कि अब लगता है कि पता नहीं कैसे ठीक होंगी चीज़ें। अभी तो मेरी एज भी कम है और इतनी कम उम्र में मुझे इस तरीके का हेल्थ इशू आया, तो ये कैसे ठीक होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे हेल्थ को लेकर। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर किसी को भी अपना हेल्थ इशू ठीक करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ये काम की चीज़ें, क्योंकि देखिए हेल्थ की इशू हमारा जो भी लाइफ स्टाइल है खाने पीने का, या जो भी बाहर का खाना पीना, या जिस तरीके की चीज़ें हमारे लाइफ स्टाइल के साथ में जुड़ती जा रही हैं, तो एक्सरसाइज नाम की चीज़ नहीं बची। लोगों के पास एक्सरसाइज करना नहीं है, बैठे बैठे सारे जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पर इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सडन आ जाती हैं, तो उसमें जैसे कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कोई हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इशू आता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि हमारे ग्रहों की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं, हमारे ग्रहों की कुछ युति बनी हुई हो, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आया उस टाइम ड्यूरेशन में। और हो सकता है आपने कहीं प्रेडिक्शन कराई हो अपनी कुंडली, तो उन्होंने बोला हो कि इस ईयर आपको ये वाला हेल्थ इशू आएगा, तो वैसे वो नहीं भी आता। अगर आप लॉ ऑफ कर्मा कर रहे होते, उस चीज़ के बारे में निगेटिवली नहीं थिंकिंग ला रहे होते अपने माइंड में, तो वो हेल्थ इशू शायद ना भी आता। बट होता ये है कि अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि आपके साथ ये हेल्थ इशू होगा बहुत जल्दी, इस मंथ में, इस ईयर में, तो वो चीज़ फिर होकर के रहती है, क्योंकि वहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। उस भी एस्ट्रोलॉजर की बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच चुकी होती है और आपको उन पर पूरा बिलीव होता है। और ये बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बार बार हमें बार बार याद दिलाता है। जैसे हम बार बार अपने माइंड सोचते हैं इस बारे में कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन की, हमने चार लोगों को और बताना शुरू किया, अपने रिलेटिव्स को, अपने सिस्टर ब्रदर्स को, या अपने फ्रेंड सर्कल को, कहीं पर भी हम बातें करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये मुझे ऐसा बताया है एस्ट्रोलॉजर ने। तो उनके बताने के अलावा भी आप क्या करते हैं ना, कि जब आप अकेले में होते हैं, सोने जा रहे होते हैं, सोते जागते आपके माइंड में यही चीज़ें बार बार चलती रहती हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग है, ये अगर आपने कहीं 21 डेज तक बार बार ये दिमाग में लाते रहे, महीने हो जाते हैं, लोगों के माइंड से चीज़ें नहीं निकलती हैं, तो अगर आपने ये चीज़ सोच ली कि ऐसा हेल्थ इशू हो जाएगा, तो वो सच में उनकी जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सच हो जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ बता पा रही हूँ कि कभी मुझे भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रिडिक्शन किया था कि राहु में केतु आएगा, अभी पिछले 1 साल के पहले की बात है, तो आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जाएगा। मतलब बहुत नेगेटिव प्रिडिक्शन की थी, मैं रिपीट नहीं करना चाहती बार बार। तो मैंने उस पर बिलीव नहीं किया। और मुझे पता है कि मेरे चार्ट सिंह लग्न का है, तो राहु केतु के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं मेरी लाइफ में, या सिंह लग्न वालों पर। तो मुझे पता था कि कितना ये मेजरली इफेक्ट कर सकता है। बट मैंने उन बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, और चूंकि मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी है, इंस्टा पर भी है, तो उन्होंने कहीं से मुझे देखा और मुझसे बात, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ हमारा मैसेज के थ्रू। तो टाइम वगैरह मांगा, मैंने दे दिया। काफ़ी एजेड हैं वो, मतलब 58-57 ईयर्स के, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो उन्होंने जब मेरा चार्ट देखा तो मुझे ऐसी चीज़ें बताई, तो ठीक है बोले, लेकिन अभी आने वाले कुछ महीनों बाद आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आपको हेल्थ इशू आएगा, आपको रिलेशनशिप इशू आएगा। तो अगर मैं उनकी बात को पकड़ करके बैठ जाती और पकड़ करके अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सोच रही होती, मैंने और भी लोगों को अगर बताया होता, तो फिर वो चीज़ मेरे साथ सच में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती। और ये होता ही होता है, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो। लेकिन मुझे तब तक मुझे पता चल चुका था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और जब मुझे ये ज्ञान मिला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो मुझे पता था ना कि लॉ ऑफ कर्मा करके मेरी जो प्रेडिक्शंस बताई है वो चलेगा, ग्रह दशा आएगी, मुझे भी पता था कि वो अच्छी नहीं थी। और मुझे लगा कि कुछ बहुत मतलब बड़ी चीज़ ऐसी हो सकती थी उस टाइम पे, जो भी प्रेडिक्ट कर रहे थे उनके अकॉर्डिंगली। और सच भी बताया था उन्होंने, एज ए एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बिल्कुल सच बताई थी चीज़ें। लेकिन मैंने उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लिया, मैंने उनकी बात को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि जब हमारे लिए कोई अच्छा प्रेडिक्ट करता है, अच्छी भविष्यवाणी करता है, तो उस पर फोकस करिए। और ये चीज़ मेरे अंदर कब से आई, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला ना कि मेरे माइंड की कितनी पावर है, हमारे अंदर कितनी पावर होती है, हमारा इनर पीस कितना, इनर बीइंग जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है।
तो जब मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान मिला, तो फिर मैंने प्रेडिक्शंस वगैरह पर, नेगेटिव प्रेडिक्शंस पर इतना बिलीव नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। सुना था और मैं सिर्फ़ अपने खुद के जो मेरे छोटे-छोटे रेमेडीज़ होते हैं, तो वो मैं करती रही, और बाकी तो मैं जर्नलिंग करना और ग्रैटिट्यूड करना, ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है, वो सब किया मैंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और टाइम बहुत ईज़िली 1 साल का वो निकल गया, और क मतलब ये कहते हैं ना, सुई के एक छोटे से तिनके के बराबर भी कुछ नहीं हुआ। तो सोचिए कितना पावर होता है हमारे माइंड में। अगर मैं सोच लेती कि होगा, तो फिर सच में वो चीज़ें बन जाती, ऐसी सिचुएशन हो जाती कि वो चीज़ें मेरे साथ घटित हो जाती। तो ऐसा सबके साथ होता भी होगा। बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, और कई लोगों के साथ ये हुआ भी होगा जब मेरे साथ हुआ। मैं भी एक काम लड़की हूँ, वैसे ही आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। वो तो अब समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें हमारे माइंड पर डिपेंड कितना करता है। तो अगर कोई हेल्थ का इश्यू आया है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला है कि आपके साथ कोई मेजर इश्यू आएगा, तो उस पर प्लीज़ आप ध्यान मत दीजिए, और जितना हो सके लॉ ऑफ कर्मा बढ़ा दीजिए। ठीक है? आपको हेल्थ का डर सता रहा है, या हेल्थ मैं तो ये बोलती हूँ कि डेली ही वाटर को अफ़र्म करके पीजिए। मेरे साथ खुद ये चीज़ हुई ना, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, तो मुझे वाटर अफ़र्मेशन के बारे में भी पता चला, और वाटर अफ़र्मेशन तो शुरू-शुरू में बहुत अच्छा लगता था। पानी को काँच के ग्लास में लेकर के और बोल करके अपनी अफ़र्मेशंस, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, जो भी बोलना था बोल करके मैं पी लिया करती थी, हेल्थ के लिए मोस्टली। तो मैंने ये किया, करीब-करीब 1 डेढ़ साल मैंने ये किया, तो उस बीच में कोई हेल्थ का इश्यू नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ना छोड़ दिया। इसको मैं आगे कंटिन्यू भी कर सकती थी, अगर मैं बॉटल से पानी ले रही हूँ, ग्लास में ले रही हूँ, तो उसको अफ़र्म कर सकती थी, अपनी वाटर बॉटल को अफ़र्मेशन दे कर के रख सकती थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम लोग कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं और फिर लगता है सारी चीज़ें सही हो गई हैं, तो अब इसकी क्या ज़रूरत है? लेज़ीनेस आ जाती है, तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने छोड़ दिया वाटर को इस तरीके से पीना, और अभी सडन मतलब मेरे साथ भी कुछ एक ऐसा हेल्थ इश्यू आया, तब मुझे समझ में आया, क्योंकि बीच में मेरा कुछ टाइम से, मतलब जो ग्रैटिट्यूड जर्नल में पिछले 2-3 सालों से लिख रही थी, वो भी मेरा स्किप हुआ। तो और मेरा वाटर अफ़र्मेशन का भी था, वो भी मेरा छूट गया। तो उससे क्या हुआ ना कि मेरे साथ फिर कोई एक हेल्थ का चैलेंज आया, और पहले जब मैं पी रही थी इस तरीके से वाटर को अफ़र्म करके, तो सच में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। नॉर्मल जो सीज़नल चीज़ें होती हैं, कोल्ड कफ, वो तो सबको ही होता रहता है, बट कोई मेजर इश्यू नहीं आया तब तक। और जब से मैंने छोड़ दिया उसको करना, मेरे साथ भी एक हेल्थ चैलेंज अभी लेटेस्ट आया कुछ, फिर मुझे याद आया कि अरे, अगर मैं वाटर अफ़र्मेशन करती रहती तो ये शायद नहीं आता। तो वही मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि अब तो मैंने उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया, वाटर को अफ़र्म करना, अफ़र्मेशंस देना। तो मुझे पता है मेरा बहुत जल्दी ये जो हेल्थ इश्यू है वो क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएँगी सारी चीज़ें। और मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हेल्थ इश्यू आया, मेजर है, तो देखिए डॉक्टर्स बताएँगे, डॉक्टर्स बोल भी देते हैं, अरे ये मुश्किल है, सॉरी, मतलब इस तरीके से आप डर भी जाएँगे कि पता नहीं मेरे साथ की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं, सर्जरी करनी पड़ेगी, इस तरीके की चीज़ें। तो आप प्लीज़ उनकी बात पर देखिए एक्शन लीजिए, मेडिसिन कराइए आप, लेकिन 21 डेज़ का टाइम दे करके आप वाटर अफ़र्मेशन करना स्टार्ट करिए। उस पर वाटर बॉटल पर चिट लगा सकते हैं, आई एम हेल्दी। जिस भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम निकली है आपको, तो उस बॉडी पार्ट को ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए कि थैंक यू, मेरा ये बॉडी पार्ट अब बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप अफ़र्मेशन भी बना सकते हैं, वाटर को भी बोल करके ये पी सकते हैं। और वाटर अफ़र्मेशन के मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं बिफ़ोर 1 ईयर, तो आप वहाँ पर भी जाकर के डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और देखिए हेल्थ के लिए और क्या कर सकते हैं, एक हेल्थ के लिए जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी पार्ट में, तो उस पर आप मतलब जैसे मान लीजिए आपके हाथों में प्रॉब्लम है या गले में प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, स्पोर्ट्स में आया है, उसके लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। मैंने ही शायद ध्यान नहीं रखा अपनी बॉडी का, इसलिए ये चैलेंज मेरे सामने आया। तो उस बॉडी पार्ट पर हाथ रख करके आपको होपोनोपोनो प्रेयर 21 डेज़ तक तो एटलीस्ट करना ही है, रात को सोने से पहले। डियर बॉडी पार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इसको 21 डेज़ तक करिए, वाटर अफ़र्मेशन करके देखिए, और आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिख सकते हैं कि ये जो आपका बॉडी पार्ट है वो एकदम हेल्दी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मैंने कई सालों तक लिखा था, और सच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, और जैसे ही छोड़ा तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी लोगों के चैलेंजेस भी सुनने पड़ते हैं, और घर में भी कई बार ऐसा नेगेटिविटी वाला माहौल भी बन जाता है। तो कहीं न कहीं, और सुनते रहते हैं आजकल जनरली सबके मुँह से कि इसको ये बीमारी है, उसको वो बीमारी है, तो जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बातें करते हैं लोगों से, तो वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ का भी पार्ट बनने में देर नहीं लगती।
तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो भी हेल्थ इशू आया, जो भी रिपोर्ट्स में आया, उसको ज़्यादा लोगों से डिस्कस करना बंद कर दीजिए कि ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप डॉक्टर पे कंसल्ट करिए, उनका ट्रीटमेंट लीजिए और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आप वो करिए। उससे ज़्यादा आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ऑब्वियस सी बात है, फैमिली में जो हमारे लोग होते हैं घर के, तो उनको तो बताना ही पड़ता है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा लोगों में स्प्रेड मत करिए। और देखेंगे आप 21 डेज़ के अंदर ही आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार होगा और रिपोर्ट्स तक चेंज हो जाती है। मैजिक उस लेवल का होता है, तो हमें मैजिक पर बिलीव करना है, लॉजिक नहीं लगाना कि इतना बड़ा हेल्थ इशू है, कैसे सही होगा, पानी पीने से क्या ठीक हो जाएगा, स्क्रिप्टिंग करने से, अफर्मेशन से क्या ठीक हो जाएगा। तो यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। मेरी प्रिडिक्शन कैसे चेंज हुई, इतना नेगेटिव प्रेडिक्शन था, मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, लॉ ऑफ कर्मा किया तो सच में सब कुछ अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। तो ऐसे ही आप भी अपनी रिपोर्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बी रेडी, ना लगाते हुए मैजिक पर बिलीव करिए और देखेंगे आपके साथ भी 21 डेज़ के अंदर बहुत बड़ा मिरेकल होगा। मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या आप भी स्टार्ट करेंगे? और कमेंट सेक्शन में अगर रिलेटेड कुछ भी आपको इश्यू है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।